गुड डे गर्ल्स। मैं निशा माथुर, सह आचार्य गृह विज्ञान, आप सबका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। गर्ल्स, आज का हमारा टॉपिक है संक्रामक रोगों के अंतर्गत पोलियो या पोलियो माइलाइटिस। आप सब इस रोग से भली भांति परिचित होंगे। दैनिक जीवन में अपने कई बार इस तरह के पोलियो ग्रसित रोगी आपने देखे होंगे, जिनके कई बार एक पाँव में या एक हाथ पर इसका प्रहार रहता है और वो पाँव जैसे आपको अपेक्षाकृत दुबला दिखेगा और चलने में भी लंगड़ाहट आपको नजर आएगी। हालांकि जो पोलियो माइलाइटिस है यह वायु जनित रोग है, लेकिन ये एक तीव्र संक्रामक रोग है और ये RNA वायरस के कारण फैलता है या संक्रमित को फैलाता है। सबसे पहले ये वायरस हमारी पाचन प्रणाली पर आक्रमण करता है और इसके बाद वो तंत्रिका तंत्र पर प्रहार करता है। और तंत्रिका तंत्र पर जब वो प्रहार करता है तो कई बार ये पक्षाघात का या लकवे का कारण भी बनता है। ये रोग पूरे विश्व भर में फैला हुआ है और ज़्यादातर 6 माह के शिशु से लेकर 3 वर्ष तक के बालकों या बालिकाओं को अपना शिकार बनाता है। यदि लिंग की बात की जाए तो लड़कों की में इसका फैलाव अधिक होता है लड़कियों की बनिस्बत। हालांकि इसकी जो निर्धारित आयु है वो है 6 माह से 3 वर्ष, लेकिन कई बार ये 15 साल की आयु तक भी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पोलियो विश्वव्यापी रोग है और विकसित देशों की अपेक्षा ये विकासशील देशों में ज़्यादा प्रसारित है। और भारत भी चूंकि एक विशाल विकासशील देश है तो यहाँ पर भी ये रोग एक भयंकर समस्या थी। लेकिन और इसका फैलाव जब हम देखें तो ये 2 लाख बच्चे प्रतिवर्ष इस रोग का शिकार होते थे। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत इस बीमारी के उन्मूलन तक पहुंच गया है और भारत से लगभग इसका पोलियो का उन्मूलन हो चुका है या यहाँ से ये निष्कासित किया जा चुका है। और आपने देखा होगा कि इसकी पोलियो की वैक्सीन का एक बहुत बड़ा अभियान चला था, जिसमें ओरल ड्रॉप्स पोलियो की पूरे देश में एक साथ पिलाई जा रही थी और इसके कई दौर चले, कई उसके सालों तक इसको हमने लगातार 5 सालों तक हमने इसकी 2-2 ड्रॉप 5 साल तक के बच्चों को पिलाई और आज हम इस कगार पर हैं कि ये लगभग हमारे यहाँ से समाप्त हो चुका है। लेकिन अगर पुरानी थोड़े से समय पहले की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 2 लाख बच्चे हर साल इस रोग के शिकार हो रहे थे। और इससे पोलियो से क्या होता है, या तो ये बच्चे विकलांग हो जाते हैं और या मानसिक रूप से दुर्बल या रोगी हो जाते हैं। ठीक है। यदि हम रोग फैलाने वाले जीवाणु की बात करें तो पोलियो का जो वायरस है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 टाइप्स हैं और इनमें जो फर्स्ट प्रकार का जो पोलियो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और पोलियो पैदा करता है, जिससे पक्षाघात या पैरालिसिस या लकवा हो जाता है। इसका जो वायरस होता है बहुत कठोर होता है और अनुपयुक्त वातावरण में भी लंबे समय तक ये जिंदा रहता है। ठंडे वातावरण में, पानी में यह 4 महीने तक जीवित रह सकता है, लेकिन यदि पाश्चुरीकरण की क्रिया अपनाई जाए तो उससे ये वायरस मर जाता है। पाश्चुरीकरण क्या होता है, जिसमें हम किसी भी द्रव पदार्थ को बहुत तेज टेम्परेचर पर ले जाके कुछ क्षणों के लिए गर्म करते हैं और वापस उसको हम तुरंत ही ठंडा कर देते हैं, उसको उसका टेम्परेचर नीचे ले आते हैं। तो ये जो टेम्परेचर इम्बैलेंसिंग होती है, जिसकी वजह से वायरस नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। कई रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर भी इसके जो विषाणु हैं उनको मारा जा सकता है। इसका जो वायरस होता है उसको हम एंटीरो वायरस कहते हैं। ठीक है। तो एंटीरो वायरस है वो आपके पोलियो का कारण है। रोग का जो प्रसार है वो कैसे होता है, देखिए, सबसे पहला तो यही है कि एक रोगी तथा रोगवाहक व्यक्ति द्वारा फैलता है। या तो वो रोगी होगा या रोगवाहक व्यक्ति होगा जो खुद तो ठीक हो गया लेकिन उसके अंदर उस वायरस के जीवाणु जिंदा हैं, तो वो रोग फैला सकता है। दूसरा, रोगी के नाक और गले के स्त्राव और मल से भी इस रोग का प्रसार होता है।
रोगी व्यक्ति के उपयोग में ली गई वस्तुएं, बर्तन, उसके वस्त्र, उसके लिखने पढ़ने की सामग्री, खिलौने आदि से भी इस रोग का प्रसार हो सकता है। मक्खियां भी रोगी के मल और नाक के स्राव पर बैठकर रोग का प्रसार करती है। इसके साथ साथ दूषित जल, भोजन और अन्य पदार्थों से भी यह रोग फैलता है। जहाँ तक इसके इंक्यूबेशन पीरियड की या उद्भवन काल की बात है, तो साधारण तौर पे तो इसका जो उद्भवन काल है वो होता है 7 से 14 दिन, लेकिन कई बार ये 3 दिन से लेकर 35 दिन तक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर ये 7 to 14 डेज तक होता है। जो इसका इन्फेक्शियस पीरियड है, संक्रामक अवधि है, वो होती है रोग मुक्ति के 1 सप्ताह बाद तक। यानी जो रोगी व्यक्ति है वो इससे मुक्त भी हो जाता है, तो उसके 1 सप्ताह बाद तक वो इन्फेक्शियस रहता है। उस व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी वह रोग हो सकता है। अब हम बात करते हैं पोलियो के लक्षण की। तो रोग के प्रारंभ में रोगी को जुखाम या सिर दर्द रहता है, शरीर में और कमर में दर्द रहता है, हाथ पैरों के जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, रोगी को हल्का ज्वर भी रहता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसके अलावा गर्दन अकड़कर सख्त हो जाती है और रोगी बिना हिले डुले सोया रहता है, लेटा रहता है। रोगी के 5वें और 6ठे दिन ज्वर उतर जाता है तथा हाथ पैरों में शक्तिहीनता आ जाती है। इसी के साथ साथ तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती है तथा रोग की तीव्रता की स्थिति में पैरालिसिस हो जाता है या उसके विकलांगता आ जाती है। इस रोग की मृत्यु दर 10% होती है, लेकिन 60 to 70% बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चे के या तो दोनों हाथ पैरों में या सिर्फ पैर में पैरालिसिस या लकवा हो जाता है और ये स्थायी होता है, यानी उन्हें जीवन पर्यंत इस कष्ट को सहना होता है और ये रिवर्सेबल नहीं है, यानी इसको फिर हम ठीक नहीं कर सकते। तो 2nd और 3rd वाला पोलियो है तो उसको हम उसमें ला सकते, स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन 1 टाइप के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, ये इरिवर्सेबल रिएक्शन होती है। निरोधात्मक उपाय जो हैं उसके इसमें सबसे पहला है प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन। तो जैसा आपने देखा होगा कि जब हम शिशु को टीके लगवाते हैं डीपीटी के, उसके साथ साथ उसको पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाई जाती हैं। तो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 माह से 3 वर्ष की होती है वे शीघ्र ही इस रोग के शिकार होते हैं, अतः छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक आवश्यक रूप से पिलानी चाहिए और ये खुराक भी डीपीटी के टीके के साथ साथ ही दी जाती है। तो जन्म के एक तो पैदा होते ही जो 0 डोज कहलाती है वो दी जाती है, उसके बाद में 3रे, 4थे और 5वें महीने में बच्चे को दी जाती है। लेकिन एक बात यह है कि उसके 2 खुराकों के बीच में 1 माह का अंतर रहना चाहिए और 2 वर्ष या 5 वर्ष की आयु में पुनः पोलियो की बूस्टर खुराक भी दी जाती है। और जैसा आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो अभियान के नाम से एक हेल्थ मिशन चला था, स्वास्थ्य मिशन चला था, जिसमें देश भर के जो 5 साल तक के बच्चे थे उनको एक ही दिन में, मतलब पूरे दिन के अंदर सभी बच्चों को 2-2 ड्रॉप पोलियो की पिलाई गई थी और ऐसा 1 माह के बाद में पुनः उसका 2nd डोज भी उसमें दिया गया था और ऐसा 5 वर्ष तक लगातार किया गया। और ऐसा क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये क्योंकि वायु जनित रोग है, तो हम वायु में से या वातावरण से भी इसके जो विषाणु हैं उनको हम मार देना चाहते थे, वायरस को हम नष्ट करना चाहते थे। इस वजह से हमने एक ही दिन में उसको पिलाने का अभियान चलाया और काफ़ी सक्सेस हुआ और आज हम लगभग इस रोग से मुक्ति की कगार पर हैं और बहुत जल्दी हम इसको हमारे राष्ट्र को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया जा सकेगा। बचाव के जो उपाय हैं, जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं तो शिशु को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। कई बार हम सोचते हैं ये 2 बूंद ही है, इसको क्या देना, तो पर ये 2 बूंद ही उसकी जीवन की बूंद कह सकती है।
तो ज़िंदगी की दो बूंद के नाम से एक बहुत अच्छा अमिताभ बच्चन का आप लोगों ने देखा होगा, टीवी के ऊपर भी इसका बहुत विज्ञापन आता था। तो ये खुराक अवश्य बच्चों को पिलाने, और ये खुराकें जो हैं वो सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, हॉस्पिटल्स में, पीएचसी में, सीएचसी में मुफ्त पिलाई जाती है। दुनिया से पोलियो का नामो निशान मिटाने के लिए WHO ने पल्स पोलियो अभियान चलाया, जैसे मैंने आपको बताया, और भारत सरकार भी राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण की नीति भारत ने 1995 में शुरू की, और इसका उद्देश्य 2000 तक भारत से पोलियो का नामो निशान मिटाना था। इसके लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाया, जिसमें 0 to 5 वर्ष तक के बच्चों को एक ही दिन पोलियो की खुराक पिलाई गई। यह पल्स पोलियो अभियान दिसंबर और जनवरी माह में किया जाता है, क्योंकि इसी मौसम में वायरस का संचार सबसे कम होता है। सितंबर माह में वायरस का संचार सबसे अधिक होता है, जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है, यानी जब ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, तब ये वायरस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स में ही है कि रोगी की पहचान करके रोगी का पृथक्करण करना चाहिए, जिससे कि रोग का आगे प्रसार नहीं हो। इसके अलावा रोगी द्वारा उपयोग में ली गई सभी वस्तुओं को समय समय पर विसंक्रमित किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, और हमारे घर के आसपास घरों में मल मूत्र, नाली, कूड़े करकट आदि का सही निष्कासन अवश्य करना चाहिए, ताकि रोग का प्रसार न हो। साथ ही साथ स्वस्थ जल वितरण का प्रबंध भी होना चाहिए। जो पोलियो वैक्सीन्स हैं, तो WHO ने 2 प्रकार की वैक्सीन प्रस्तावित करी हैं, और दोनों ही बहुत प्रभावी हैं। इनमें से एक है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या सॉक पोलियो वैक्सीन, और दूसरी है ओरल पोलियो वैक्सीन या सेबिन पोलियो वैक्सीन। और भारत में, जैसा मैंने आपको बताया, कि ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रचलन ज़्यादा है, यहाँ पर हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं। जो सॉक पोलियो वैक्सीन है वो बच्चे की मांसपेशियों में सुई इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, और सेबिन जो है वो मुंह से पिलाई जाती है, और 3 खुराक इसकी दी जाती है विद इन अ ईयर। लेकिन 2 खुराकों के बीच में हम 1 माह का अंतर हमें अवश्य रखना चाहिए। खुराक देने के बाद और पहले कम से कम 2 घंटे तक बच्चे को कुछ भी खाने पीने ना दें। 18 से 24 माह में और 5 वर्ष में इसकी बूस्टर खुराक भी अवश्य से पिलवाएं। और अगर ये टीकाकरण हम पूर्ण रूप से संपन्न करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो ये टीका बच्चों को पूरे जीवन में पोलियो रोग से मुक्ति रक्षा करता है। तो ये है पोलियो माइलाइटिस। इसका, जिस मैंने आपको बता दिया, जो मुख्य बातें हैं इसकी, कि इसका जो वायरस है वो एंटीरोवायरस है, और इसमें भी लाइव वैक्सीन का हम प्रयोग करते हैं। जो वैक्सीन दी जाती है, इसका उद्भवन काल जो है वो 7 से 14 दिन का है। संक्रामक जो इसकी अवधि है वो आपके रोग मुक्ति के 1 सप्ताह बाद तक रहती है, और बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बिना दर्द का है इसका जो बचाव है। तो जितने भी शिशु हैं उनको जन्म के समय में 0 डोज, और जन्म के 1 साल तक के भीतर में उसको 3 डोज, जो कि हम DPT के टीके के साथ साथ उसको हम दे सकें, ऐसे उसका प्रतिरक्षण हमें करवाना चाहिए, जिससे कि पोलियो मुक्त राष्ट्र बन सके और उसमें हमारा भी सहयोग हो। ये था पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।